हेलो चम्स, आइए देखते हैं। हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है और 2020 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द ट्रेसिस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड टू बी द सम ऑफ इज डायगोनल एंट्रीज एंड ए इज अ 2 by 2 मैट्रिक्स सच दैट द ट्रेसिस ऑफ ए इज 3 एंड द ट्रेसिस ऑफ ए क्यूब इज -18। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। जब भी आपको बोला जाए कि 2 by 2 की मैट्रिसेस माननी है या अपने आप मैट्रिसेस माननी है, तो आप सिंपल सा एक काम करें कि इसमें डायगोनल एलिमेंट को जितने एलिमेंट जिसे ट्रेसिस का सम दे रखा है अगर, तो उसको सिर्फ एक एलिमेंट मानो, बाकी सब जीरो मान लो आप। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे सी एंड डी मान लिया, ए बी वैसे मैंने मान लीजिए, देखिए मैंने माना कि था यहाँ पे ए बी सी डी। अब मैंने इसको कैसे लेट किया, यहाँ पे ऐसे लेट किया कि ये लगा दिया ज़ीरो और ये लगा दिया सी, और एक सेकेंड, ए बी सी डी, और मैंने इसको क्या माना यहाँ पे, यहाँ मैंने मान लिया बी और यहाँ मान लिया मैंने 3, क्योंकि ट्रेसिस का मतलब क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स का सम। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि ये मैंने मान लिया ट्रेसिस जो कि 2 by 2 की मैट्रिक्स हो गई। अब इसने हमसे बोला ए क्यूब की जो वैल्यू -18 है, बस ए क्यूब की वैल्यू कर देते हैं। तो पहले ए क्यूब करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो ए इंटू ए स्क्वायर मतलब 0 बी सी और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 0 बी सी एंड 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगेन वही 0 इंटू 0, और मेरे पास कितना आएगा 0 ना, 0 इंटू 0 एंड अगेन यहाँ पे कितना आएगा बी सी। तो मेरे पास कितना आ गया, बी सी आ गया। और यहाँ पे फिर दिस वन हो गया, ये हो गया। अब मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे इसको और इसको करेंगे, तो वही 0 इंटू बी और 3b। तो मेरे पास कितना है यहाँ पे 3b आ गया। अब अगेन मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट वन दिस रो और दिस कॉलम, तो कितना आएगा 0 इंटू सी और 3c आ गया। तो 3c आ गया, और नेक्स्ट टाइम में कॉलम चेंज हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे। तो दिस रो एंड दिस कॉलम, तो यहाँ पे कितना आएगा c इंटू बी सी आ गया एंड 3 इंटू 3 9 आ गया मेरे पास। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, ए स्क्वायर आ गया मेरे पास। अब मुझे क्या निकालना है, ए क्यूब निकालना है। कैसे लिखूँगा, ए स्क्वायर इंटू ए। अब कितना आएगा यहाँ पे मेरे पास बी सी 3b 3c और बी सी प्लस 9। अब मल्टीप्लाई करो उसको 0 9 c 3 से। आपने मल्टीप्लाई करना है, करेंगे कैसे यहाँ पे देखिए, मैं अगर स्टेप बाई स्टेप बताते आ रहा हूँ। बी सी का मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 आएगा, और बी सी का, हाँ, और उसके बाद फिर यहाँ पे मेरे पास जो आएगा, ठीक है ओके। और आप मेरे, हाँ, तो क्या करेंगे यहाँ पे बी सी का मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, और यहाँ पे 3b का मल्टीप्लाई करेंगे c से, तो कितना आएगा आपके पास 3bc आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद फिर मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे अगेन, नेक्स्ट वन हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, नेक्स्ट वन दिस रो एंड दिस कॉलम, तो कितना आएगा यहाँ पे बी सी इंटू बी। मेरे पास यहाँ कितना है बी सी, तो देख सकते हैं हम लोग हमारे पास कितना आएगा बी स्क्वायर सी और प्लस 9b, ये हमारे पास आ गया। और हम लोग चाहें तो इसमें b कॉमन ले सकते हैं, मैं लिख लेता हूँ b कॉमन लिख लेता हूँ इसके अंदर, b कॉमन लिख लिया और बी सी प्लस 9 आ गया। अब अगेन मैं इसको कंपेयर करूँगा इससे, 0 इंटू 3c कितना आएगा 0, और बी सी प्लस 9 कितने का, c बाहर लिख दिया, बी सी प्लस 9 आ गया। अब अगेन मेरे पास यहाँ पे कितना आएगा दिस वन 3bc, और यहाँ पे कितना आएगा प्लस 3 कॉमन ले लिया मैंने, मल्टीप्लाई लिख दिया और बी सी प्लस 9 लिख दिया। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे कितना आएगा, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे अभी मुझे क्या मालूम है, ट्रेसिस क्या दे रखा है, ट्रेसिस जो है वो कितना दे रखा है 18। तो क्या आएगा 3bc प्लस 3bc प्लस 3bc प्लस 9 इक्वल्स टू मेरे पास कितना है -18। सॉरी 3 इंटू 9 भी तो होगा 27 होगा यहाँ पे, यहाँ कितना होगा 27 प्लस 27। तो इसको उधर भेजेंगे, कितना आएगा यहाँ पे, पहली बात तो यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास 3 प्लस 3 9bc आ जाएगा, और -18 -27 मेरे पास कितना आएगा -18 जो है, और
27, 9BC इक्वल्स टू कितना है मेरे पास यहाँ पे, और 545 आ गया माइनस का, और तो BC की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, -5। जब BC की वैल्यू आपके पास -5 आ गई, अब हम लोग निकाल सकते हैं किसका निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ A निकालना है। तो क्या माना था हम लोगों ने यहाँ पे A B C और D, तो इसको हमने क्या माना था यहाँ पे 0 B C और 3। बस अब लिख कर लेते हैं, क्या करेगा 0 इंटू 3, 0 इंटू 3 के 0 आएगा, और -BC आएगा, और -BC और -5 कितना आ गया +5। ये मेरे पास आंसर है, ठीक है। थैंक यू। पर एक बात याद रखना है आपको, इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जब भी ऐसा बोला जाए ट्रेसेस का सम दे रखा है, तो आपको कोशिश ये करनी कि उस पूरे डायगोनल एलिमेंट्स में सिर्फ एक ही नंबर को ऐसा माना, बाकी सबको 0 रख दो। ओके, थैंक यू।